प्रकृति, 16 विकार होते हैं। अरे 16 विकार हैं, 7 प्रकृति विकृति हैं और एक प्रकृति है, एक पुरुष है। प्रकृति और विकृति दोनों भी नहीं है। 25 तत्वों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना। पहला पुरुष हो गया, दूसरी प्रकृति हो गई, फिर महातत्व, अहंकार, 5 तन्मात्रा है, और फिर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत, एक मन। ये 16, 25 तत्वों। और सारे योग सूत्र वाले 26 तत्व मानते हैं। सब आत्मा ही मानते हैं। उनमें पुरुष, उनमें ईश्वर अधिक है। पुरुष तो समान है, बहुत है, पुरुष बहुत मानते हैं। योग सूत्र वाले, सांख्य वाले, नैयायिक और मीमांसक आदि सारे पुरुष बहुत कम, सब बहुत पुरुष मानते हैं व्यवस्था के लिए, बंद और मोक्ष की व्यवस्था। हाँ, पच्चीस तो वेद में ही तो आते हैं सारे, और वेद से ही लिए जाते हैं। वेद में इस प्रकार से समझाया श्रुति ने। उपासना के लिए नहीं, अधिकारी देख करके उपनिषद में ही है, उपनिषद ही हाँ, उपनिषद में ही आती है। वेद में ही सारा रहता है। वेद में इस अधिकारी को ऐसे समझ में आ जाए, इस प्रकार से श्रुति ने व्याख्यान कर दिया। इस अधिकारी को इस प्रकार से समझ में आया, श्रुति ने उस प्रकार से व्याख्यान कर दिया। तो अधिकारी भेद से श्रुति ने एक एक रूप से व्याख्यान कर दिया। तो व्याख्यान कर, तो उनको श्रुति को आश्रय बना करके फिर उन आचार्यों ने अपना मत और विशेष रूप से प्रकाशन कर दिया। है तो सारा वेद का ही। ऐसे असदेव इदम अगर आसीत ये श्रुति है, तो इसमें से नास्तिक वालों ने कह दिया सब कुछ असत ही था, शून्य था। और वो वेद का ही वाक्य है, वो तो छांदोग्योपनिषद की श्रुति है ना। उसी वाक्य को उन्होंने क्या बोल दिया, सर्वम शून्यम, शून्य थे सब कुछ। सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, इसी सृष्टि के बाद में नहीं रहता। तो युक्ति के द्वारा, न्याय के द्वारा सिद्ध कर दिया, तो वो सब सर्वम शून्यम बोल दिया, शून्य मत प्रतिपादन कर दिया। था तो श्रुति का ही वो वाक्य है। इस भेद को खंडन करने के लिए जो श्रुति के वाक्य है, पर एक वाक्य करने के लिए और एक अद्वितीय परमात्मा को सिद्ध करने के लिए। सिद्ध तो स्वतः ही सिद्ध है, किंतु उसको जो अन्य वादियों ने उस श्रुति को उस प्रकार से मोड़ के ले गए, अर्थ को ले गए, उसको अर्थ को इधर खींच हाँ, अपने अपने बुद्धि के अनुसार। जैसी जिसकी बुद्धि थी कक्षा परीक्षा करने की, उतने तक वहां पर गए वो। इसके बाद बुद्धि के आगे जो नहीं जा पाए तो रह गए वहां तक। तो जहां तक गए तो उनको वहां पर सिद्धांत रूप से प्रतिपादन उन्होंने कर दिया। तो यहाँ पर ये कहते हैं, देवी भागवत में पुनः श्लोक आते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रकृति शब्द का वर्णन किया है। प्रकृति किसको कहते हैं? प्रकृति में 3 अक्षर, प्राकृति। तो यहाँ पर कहते सृष्टिवाचक प्रश्चा कृतिश्च सृष्टिवाचक, प्रकृष्टवाचक प्रश्चा कृतिश्च सृष्टिवाचक, सृष्टौ प्रकृष्ट या देवी प्रकृति सा परिकीर्तिता प्राकृतिता। सृष्टिवाचक प्र शब्द होता है, कृति शब्द है ना सृष्टिवाचक, और सृष्टि में जो प्रकृष्ट या देवी है, सृष्टि करने में जो प्रकृष्ट है, प्रधान है, ये देवी उस प्रकृति कहलाती है। यहाँ पर कहते हैं 3 गुण होते हैं ना, गुणे प्रकृष्ट सत्वेच। गुणों के मध्य में जो प्रा शब्द है, सत्व गुण प्रधान है। और शब्दों वर्तते श्रुति में सुना गया, श्रुति में प्रा शब्द सत्व को प्रकाशन करने वाला होता है। और मध्य रजसी, और मध्य में जो क्रिया आया है, कहते हैं मध्य रजसी कृष्च, ती शब्द तमसी स्मृता। और क्री शब्द मध्य में आते तो रज कहलाता है, और ती है ना, कहते ती शब्द अंतिम में आते तम कहलाता है। तो तीनों गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। ठीक है नहीं, देवी भागवत पुराण हाँ। श्रवणात्मिका स्वरूपा यह सर्वशक्ति समन्विता प्रधानम सृष्टि करणे प्रकृति से कथ्यते। 3 गुण स्वरूपात्मक जो प्रकृति है संपूर्ण शक्ति से युक्त है। प्रधानम वो प्रधान संज्ञा होती है, सृष्टि कारण वो प्रधान होती है। प्रकृति इसी से कही गई है, सृष्टि करने में वो प्रधान होती है, इसलिए प्रकृति कहलाती है। प्रथमे बढ़ते पश्चा कृतिश्च सृष्टिवाचका सृष्टिराद्या या देवी प्रकृति सा प्राकीर्तिता, है ना। इस प्रकार से वहां पर वर्णन किया। वहां पर आता है प्रकृति है,
प्रकृति है, एक पुरुष सोता रहता है। आपने देखा होगा फोटो में, श्री विद्या की उपासना में, श्री विद्या की उपासना करने वाले वहां पर रहते हैं। तो एक पलंग है, मणिपुर एक द्वीप है, मणिपुर नाम का एक द्वीप है। और स्फटिका आदि यहाँ से पृथ्वी लोक से ऊपर ऊपर जाकर जाते 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 सारे पार करके तो मणि नाम का एक द्वीप आता है। तो मणि द्वीप में आकर के वहां पर और जो सारी प्रकृति का वाचक कर देते हैं, यहाँ पर सोना चांदी ऐसे 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 इतने इतने नौकर सेवा खाली लगे हुए हैं। तो लास्ट में जाकर के एक पलंग बिछा रहता है ना, क्या रहता है, पलंग रहता है। ये आप जिस बैठे हो उसको पलंग बोलते हैं, पर्यंग। उसके ऊपर एक 4 पाया लगे रहते हैं। क्या वो पलंग नहीं, ऐसे 4 नीचे, तो 4 टांग है। तो 4 में एक तरफ एक टांग विष्णु है, एक ब्रह्मा की, एक से रुद्र है, और एक इंद्र आदि कोई देवता है। 4 हो गए, तो 4 है। उसके ऊपर ये ऊपर बैठा हुआ है ना, ये चबूतरा है। उसके ऊपर एक सदाशिव सोया हुआ है। हाँ वो ही है। उसके ऊपर जो सदाशिव सोया हुआ है ना, जो ये परम के हो गया, परम के ऊपर एक सदाशिव ऐसे जैसे विष्णु भगवान सोते हैं ना, शेष सैया पे एक हाथ पे ऐसे एक हाथ नीचे करके सोते रहते हैं, सदाशिव परम शिव। अब उस परम शिव के ऊपर नाभि है, जियो ना, हमारी नाभि है, उस नाभि से एक कमल निकला हुआ है। क्या निकला है, कमल। कमल नाभि से नाल, नाल से कमल, कमल के ऊपर वो देवी बैठी हुई है, प्रधान प्रकृति। वो है शक्ति कह लो, देवी प्रधान प्रकृति। वो प्रकृति बैठी हुई है, वो प्रकृति कार्य करती है संपूर्ण जगत को, वही आती है कि नहीं। देखा ना, फोटो देखा होगा तो आपको स्मृति आ जाएगी वहां पर। हैं? हाँ, तो वो फोटो देखा वहां से हमारी आकृति में वही आ जाता है। 4 पाया हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो एक वो हो गया, काल हो गया, कोई भी हो, ले लो, इंद्र ले लो, काल ले लो। ऊपर जो पर्यंक है, पर्यंक के ऊपर सदाशिव सोया हुआ है, सदाशिव सोई हुए भगवान शिव। उसके ऊपर नाव, शिव से एक नाभि कमल निकलता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, उसी प्रकार नाभि कमल के ऊपर वो बैठी हुई है। तो वो सृष्टि करती है, वो सभी के ऊपर शासन करती है, हाथ में दंड लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश को लगाती रहती है। हाँ, उत्पन्न किए तो उसको लगाती रहती, दंडित करती रहती। गन्ने का वो अंकुश रहता है, जो हम गन्ना खाते हैं ना, उसी का ही अंकुश है, चावक है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश, सदाशिव है, सदाशिव अधिष्ठान हो गया। वो पलंग होगा, ईश्वर ले लो, सदाशिव के नीचे एक शिव, बहुत शिव आते हैं, बहुत शिव आते हैं। तो पलंग हो गया, पर्यंक हो गया, चबूतरा, उसके चबूतरा के ऊपर बैठा हुआ सदाशिव है, परम शिव कह लो, है ना, सदाशिव परम शिव। और परम शिव के पश्चात वो प्रकृति है, प्रकृति उसके ऊपर बैठी हुई है, अधिष्ठान हो गया, सदाशिव अधिष्ठान हो गया, परम शिव का हो चाहे सदाशिव का हो, अधिष्ठान हो गया, उस अधिष्ठान के ऊपर वो बैठी हुई है। उसको कामेश्वर, कामेश्वरी बोलते हैं, विश्व सुंदरी विश्वेश्वर बोलते हैं, है ना, विश्व सुंदरी विश्व क्या है, नाम हो गया। राज राजेश्वरी, और राज राजेश्वरी उसका नाम प्रसिद्ध है। वो मणिद्वीप ही तो है, वही। हाँ, मणिद्वीप का स्थान होता है। तो श्री विद्या वाली इस प्रकार से भगवान जो आप उसमें जो आपने पढ़ा होगा ना, जिसमें पुस्तक है, उसमें मणिद्वीप, इसमें तो देवी भागवत में मणिद्वीप का अच्छा वर्णन करते हैं। सौंदर्य लहरी, स्त्री क्यों, पुरुष भी रहते, नहीं, मणिद्वीप में जो जाता है, वहां पर जो जाता है प्रकृति के पास में जो जाता है, तो प्रकृति के पास में जब जाता है तो स्त्री बन जाता है। क्यों, तो शिव जी ने वरदान दिया है देवी माता पार्वती को कि जो इस जंगल में आएगा वो स्त्री बन जाएगा। तो ये माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ, तो विवाह तो ग्राम में धर्म आदि का जो उन्होंने कीड़ा किया, तो कीड़ा में विघ्न देने के लिए वो आ जाते थे, कौन आ जाते थे, देवता और ऋषि गंधर्व आदि आ जाते दर्शन करने के लिए। और उनका ठीक नहीं, एक दिन उन्होंने देख लिया कीड़ा आदि करे, तो उसी समय वो गंधर्व देवता ऋषि मुनि आ गए, तो माता पार्वती दुखी हो गई,
तो शिव जी देकर इसको क्या हो गया, प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एक क्षेत्र का दे दिया, वरदान दे दिया, श्राप दे दिया, इस क्षेत्र में कोई भी पुरुष आएगा तो वो स्त्री बन जाएगा। जब स्त्री एक पुरुष कहते शिव जी अकेले वहां पर पुरुष रहेंगे, शिव जी अकेले पुरुष रहेंगे, दूसरा मेरे अलावा कोई दूसरा भी यदि कोई देवता आएगा, देवता और ऋषि मुनि कोई मनुष्य आएगा, कोई स्त्री बन जाएगा। तो जब स्त्री आएगा तो कोई समस्या नहीं रहेगी, है ना, पति और पत्नी, तो स्त्री को लेकर संबंध नहीं होती। इसलिए वहां पर जो जाता है उस क्षेत्र में जंगल में आज भी वो स्त्री बन जाती है। इसलिए वो वहां के सारे देवताओं ने वो जंगल ही त्याग कर दिया। अभी है पृथ्वी लोक में नहीं देगा, अब देखते तो स्त्री बन जाए। वहां से दूर से बता देते हैं, इला पर्वत के आगे है, बद्रीनाथ से ऊपर आगे इला पर्वत है, इला पर्वत से आगे हो देता है। ऐसा तो नहीं होता है कि जाकर के एक बार देखेंगे, एक बार जाकर देखेंगे तो आप स्त्री बन जाएंगे। वहां दूर से देख सकते, उस सीमा से दूर से जाओगे, दूसरे एक पर्वत से दूसरे पर्वत खड़े होकर देखोगे तो उससे निकल आए तो स्त्री रहेंगे तब भी। उस पर्वत में जाकर के जो गया स्त्री बन गया तो हमेशा स्त्री बना रहेगा। तो वही तो ये तो इला नाम का जो राजा था ना, स्त्री तो नहीं उस पर नहीं यार, माउंट एवरेस्ट को भी चढ़ के आ गए, केवल एक कैलाश पर्वत है ना मानसरोवर, उस पर्वत को नहीं चढ़ पाए। और बाकी जितना भी ठीक से बड़ा एक स्कंद ने एक पर्वत को श्राप दिया है, यहाँ पर कोई भी स्त्री आएगी वो लता बन जाएगी। वो भी चल रहा होगा। नहीं अवधि नहीं रहता उनका, वो जो आप दिया उसका भी अवधि, जैसा गंगा जी पृथ्वी में है उसका भी एक अवधि था, तो फिर वो चले गए। वैसे जब उत्पन्न हो रहा था पर्वत उत्पन्न हुआ तो चलिए कोई बात नहीं, अब नहीं तो ऐसा बतला दिया उसको। वो चलो कलयुग में नहीं है तो सतयुग त्रेता द्वापर में उसका प्रभाव देता है, इसलिए कोई नहीं यार, सारे देवता वहां छोड़ देते हैं उस जंगल को। मिल जाएगी, बहुत विष्णु लोग भी देखे आश्चर्य, हम सोचते कि हमें एक और वहाँ पर सुमेरु पर्वत की कल्पना की है। सुमेरु पर्वत के लास्ट के ऊपर वो है श्री देवी का स्थान, सुमेरु पर्वत है, उसकी लास्ट में ये मणिदीप पर्वत है। व्यास भगवान ने ऐसे वर्णन किया, कहीं स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक आदि ऊपर नहीं, वो मणि पर्वत की सुमेरु पर्वत के ऊपर ही है। एक कोने में ब्रह्मा जी का स्थान, एक कोने में विष्णु का, एक कोने में शिव जी का है सुमेरु पर्वत के। हाँ स्वर्ग नीचे है उनके नीचे। चलिए तो इतना बता दिया। तो आगे कहते हैं, अब आगे कहते हैं तम इमम अर्थम प्रमाणिकम कर्तुम अभिमतः प्रमाण वेदा लक्षणीय। कहते हैं उस जो सांख्य प्रोक्त है जो 25 तत्वों का है ना, इमम अर्थम, तम इमम अर्थम, इस अर्थ को प्रमाण करने के लिए प्रामाणिक करने के लिए और सांख्यों के द्वारा अभिमत स्वीकृत प्रमाण भेद को यहाँ पर कहते सांख्यों के द्वारा है ना प्रतिपादित है, अभिमत स्वीकृत प्रमाण भेद प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा उसको प्रमाण करने के लिए लक्षण करना चाहिए। अनियर है ना, लक्षणीय, अनियर लक्षणीय में जो प्रत्यय करते ईयर, ये क्या है अनियर, अनियर है ना, अनियर का अनुभाव लोग हो जाता है ना, ईयर लक्षणीय नहीं, लक्षणीय अनियर, अनियर का क्या बोलते हैं अनियर, अनियर का तो ई पत्ता हो गया योग गाड़क में है ना। अनियर का पूरा रहता है ना, रा लोप होता है वहाँ पर अनियर का। अनियर में क्या होता है रा लोप, अनियर ई प्रत्यय योग लक्षणीय, लक्षण का लक्षण नहीं, अनियर पूरा बचता है, तो पूरा बचेगा तो फिर नहीं होगा, ना होने चाहिए, तो ई प्रत्यय आ गया। हाँ और ठीक, ये प्रत्यय वहां पर आते योग अर्थ में कृत प्रक्रिया में। तो यहाँ पर है प्रमाण प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भेद जो लक्षण करने के योग्य हैं, ऐसे सांख्यों के द्वारा अभिमत है
तत्त लक्षण पूर्वक उस, यहाँ पर कहते हैं तत्त लक्षण पूर्वक वो स्वयं से इतर अनुमित विषय को करने के लिए कर्तव्य करने के योग्य है। क्योंकि यहाँ पर वर्णन करते हैं उन यहाँ से उन प्रमाणों को लक्षण बतलाना चाहिए जिसके द्वारा प्रमाण, यदि प्रमाणों के द्वारा प्रमाण नहीं बतलाएंगे, जो हम तत्व को बतला रहे हैं ना, उस तत्व किससे जाना जाता है? तत्व जो 25 तत्व है, तो ठीक है 25 तत्व तो आपने स्वीकार कर लिए, किंतु 25 तत्व को जानेंगे कैसे? नहीं प्रतिज्ञा मात्रण वस्तु सिद्धि अपितु लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती, किंतु लक्षण और प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। यहाँ पर वर्णन करते हैं लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु निर्णय, लक्षण और प्रमाण के द्वारा ही वस्तु का निर्णय होता है। और कहते हैं यहाँ पर मानाधीन मेय सिद्धि, प्रमाण के अधीन मेय की सिद्धि होती है, और मान सिद्धि से लक्षणार्थ है ना। प्रमाण के अधीन मेय की सिद्धि होती है और मान की सिद्धि, प्रमाण की सिद्धि लक्षण से होती है। नहीं प्रतिज्ञा मात्रण वस्तु सिद्धि अपितु लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ऐसा लक्षण है। इसलिए जो आपने 25 तत्वों का वर्णन किया है मूल प्रकृति आदि को लेकर के, तो उनके लिए लक्षण बतलाइए, किस प्रमाण से जाने जाते हैं, किस प्रकार से जाने जाते हैं, है ना। जो मेय, जो सिद्धि मेय है, पदार्थ है, 25 तत्व रूप मेय है, उनकी सिद्धि प्रमाण के अधीन है, और प्रमाण की सिद्धि लक्षण से होती है। इस प्रकार से लक्षण प्रमाण के द्वारा ही, लक्षण और प्रमाण के द्वारा ही वस्तु का सिद्धि होती है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, अब प्रमाण को लक्षित करते हैं, कहते हैं न च सामान्य लक्षणम अंतरेण शक्यते विशेष लक्षणम कर्तुम इति प्रमाण सामान्यम तावद लक्ष्यति। कहते हैं और भी कहते सामान्य लक्षण के बिना, सामान्य लक्षण के बिना विशेष लक्षण करने के लिए समर्थ नहीं है, इसलिए सामान्य लक्षण को तावत दिखलाते हैं। पहले सामान्य लक्षण, अब हम सामान्य वस्तु का पहले ज्ञान नहीं तो फिर उसके ऊपर विशेष ज्ञान कैसे होगा? विशेष ज्ञान करने के लिए पहले आपको सामान्य ज्ञान करना आवश्यक है। तो सामान्य लक्षण के बिना विशेष लक्षण करने के लिए समर्थ नहीं होते, इसलिए सामान्य प्रमाण को, सामान्य लक्षण को पहले तावत दिखलाते हैं। यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं दृष्टे मनुमान माप्ते वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। तो कहते हैं यहाँ पर ये सांख्यवादी 3 प्रमाण को मानते हैं, है ना। दृष्टम यानी प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान यानी अनुमान प्रमाण, आप्त यानी आप्त प्रमाण, आप्त वचन है, आप्त प्रमाण है महापुरुषों का, यथार्थ वक्ता है ना, यथार्थ, झूठे वाले का प्रमाण नहीं है। व्यक्ति तो होता ही है, बोलते ही है, किंतु जो मस्करी आदि लगाते उसको प्रमाण नहीं माना जाता है ना। जैसे दुष्ट आदि का वाक्य प्रमाण होता है, राजा हरिश्चंद्र का वाक्य कैसा होता है? प्रमाण होता है, तो मस्करी आदि को नहीं लगाते। तो अरे योग सूत्र का भी सूत्र है, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान आगम 3 प्रमाण मानते हैं योग सूत्र वाले भी, ये भी 3 प्रमाण मानते हैं। कहते हैं सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, ये 3 प्रमाण जितने भी प्रमाण थे 8, 9, 10 आदि जितने भी प्रमाण हैं, वो सारे प्रमाण इन तीनों में अंतर्भूत हो जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण 4 वाक्य मानते हैं, है ना, और अनुमान प्रमाण वैशिष्टिक आदि मानते, प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान वैशिष्ट मानते हैं, और कहते हैं ये 3 मानते हैं, है ना। और नैयायिक 4 प्रमाण मानते हैं, और जो बौद्ध आदि अनुमान प्रमाण मानते हैं। अनुमान प्रमाण पहले स्वप्न है, स्वप्न के द्वारा फिर जगत की सिद्धि करते हैं, है ना। विज्ञान ही सब कुछ है उनका, विज्ञान ही कैसे है सब कुछ, प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान करके सिद्ध करते हैं। आपका हाथ जल गया अग्नि से तो अग्नि सिद्ध हो गई, अनुमान के द्वारा अग्नि की सिद्धि करते हैं। आपको दर्द हो रहा है, इससे सिद्ध होता है कि वस्तु जगत में है, दर्द नहीं होता तो नहीं होता। तो इसी प्रत्यक्ष अनुमान को लेकर के प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि करते हैं, वहाँ पर ऐसा ही होता है बौद्धों का। हाँ, पहले परोक्ष ज्ञान करते हैं, फिर बाद में ये तो परोक्ष ज्ञान, पहले व्याप्ति घटाते हैं तब वो अपरोक्ष होता है,
अनुव्यवसाय, पहले व्यवसाय होता है फिर अनुव्यवसाय। इंद्रियों के द्वारा विषयों का सन्निकर्ष होता है तो व्यवसाय कहलाता है। जो घटम हम जानामि फिर चेतन के साथ जुड़ जाता है, कोई वृत्ति ज्ञान, वृत्ति जब चेतन के साथ जुड़ जाती है तो क्या हो जाता है, अपरोक्ष हो जाता है, अनुव्यवसाय ज्ञान हो जाता है। पहले मन इंद्रियों और विषय के साथ जब संबंध होता है तो व्यवसाय कहलाता है। जब वही मन का चेतन के साथ संबंध हो जाता है तो अनुव्यवसाय कहलाता है। हाँ, तो इदम घट हो गया तो इंद्रिय घट के साथ विषय का संबंध हो गया है ना, तो ये हो गया व्यवसाय हो गया। और अनुव्यवसाय का हो गया घटम हम जानामि, तो मन का चेतन के साथ संबंध हो गया तो हो गया अनुव्यवसाय हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं सारे, और ये ना मीमांसक 6 प्रमाण मानते हैं, वेदांती और मीमांसक 6 प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और उपमान, आप्त, शाब्द और अनुपलब्धि और अर्थापत्ति 6। तो इसके पश्चात फिर एक इतिहास वाले ऐतिह्य, इतिहास को प्रमाण मानते हैं, पौराणिक है, पौराणिक मानते हैं। फिर एक तंत्र वाले आते हैं, तो तंत्र वाले एक अलग प्रमाण मानते हैं। फिर और जो कोल आदि आते हैं, कौल मार्ग आदि वाले तंत्र, कौल मार्ग जो श्री विद्या आदि को बात, तंत्र मार्ग को अनुशीलन करने वाले, ऐसे हैं कौल हैं। तो ये तंत्र वाले कापालिक आदि, कापालिक है, कौल आदि जो है वो भी एक प्रमाण मानते हैं। तो कई प्रमाण हो जाते हैं। तंत्र प्रमाण कोई सा प्रमाण ले लीजिएगा, 600 हो जाते हैं, 8, 10, 12 हो जाते हैं कि नहीं, एक एक लेकर के मान लेते हैं, कहते हैं सर हैं। नहीं, एक कहते हैं 3 में ही अंतर्भावित हो जाते हैं। मुख्यतः ऐसे नहीं कहते, सब अलग अलग मानते हैं, सबका एक निर्धारण नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण 4 वाक्यों का ही है। तो आगे कहते हैं तो प्रत्यक्ष के बिना तो कोई भी नहीं जी सकता है ना, प्रत्यक्ष के बिना तो सब पहला मुख्य तो है प्रत्यक्ष, पर अनुमान आ जाता है, फिर शाब्द आ जाता है, आगम हो जाता है, शाब्द आ जाता है, आप्त आ जाता है। तो आगे कहते हैं त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, 3 प्रमाण इनको इष्ट है, इष्टम है ना, स्वीकृतम, अभिमत है। 3 प्रमाण सांख्यवादियों को स्वीकृत है। प्रमेय सिद्धि प्रमाण आदि, क्योंकि प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही होती है। घट रूप जो प्रमेय की सिद्धि प्रत्यक्ष रूप प्रमाण के द्वारा ही हो सकती है, सिद्ध होती है। उत्पान अर्थापत्ति आदि प्रमाण उसी के अंतर्भूत हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, अत्र च प्रमाणम इति समाख्या लक्ष्य परम, है जो प्रमाण है ना, समा के योग शब्द लक्ष्य परक, लक्ष्य को बोध कराने वाला, लक्ष्य परक है, लक्ष्य को बोध कराने वाला है, जो हमारा लक्ष्य है ना। प्रमाण लक्ष्य को, घट जो लक्ष्य हो, घटपट आदि जो लक्ष्य है ना, प्रमेय है, उसका परक लक्ष्य परक है। समा के योग शब्द प्रमाण, तन निर्वचनम च लक्षणम, उसे लक्ष्य परक होने के कारण उसका जो निर्वचन किया जा रहा है, तस् उस प्रमाण का जो निर्वचन है उसको लक्षण कहते हैं। तस्य उस प्रमाण का निर्वचन, कथन, नाम, उसको लक्षण कहते हैं, उसका जो निर्वचन किया जा रहा है। तो किस कैसे होते हैं, परामीयते अननिति निर्वचनात्, जिसके द्वारा विशेष रूप से मीयते माप्यते, मीय मापना, मी धातु है ना, मापने अर्थ में, मापना अर्थ। तो प्रकृष्ट रूप से मीयते, प्रकृष्ट रूप से मीयते अनन, जिसके द्वारा है ना, उसको मांग माने है, तो मांग भी है और मी भी है। तो प्रकृष्ट रूप से मीयते अनन, जिसके द्वारा इसको इस निर्वचन से प्रमाण कहलाता है। तो इति निर्वचन कर्मा हम प्रति कर्णत्वम गम्यते, कर्मा के प्रति वो कर्ण साधन जाना जाता है, प्रमाण है ना, कर्मा के प्रति वो प्रमाण के साधन जाना जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रमाणम समाख्या लक्ष्य पदम, कहते हैं यहाँ पर लक्ष्य है, लक्ष्य पदम, तत्लक्षण का जो लक्ष्य है, यह तदबोधकम, यह पद है, तदबोधक जो पद होता है उस पद के द्वारा उसका बोध होता है। प्रमाण पद का जो निर्वचन है, यह निरुक्ति,
तब जो निरूपण किया जा रहा है वही उसका लक्षण है। और प्रमा यहाँ पर कहते हैं प्रमा 3 प्रकार, प्रत्यक्षात्मिका प्रमा, अनुमित्यात्मिका प्रमा और शाब्द बोधात्मिका क्या प्रमा। तो बुद्धिवृत्ति स्वरूपा, ये बुद्धिवृत्ति स्वरूप वाली प्रमा होती है। तत्व उसका करण कैसे साधन प्रमाण कहते हैं। प्रमाण सामान्य लक्षण पर प्रातिशक रूप से त्रिविधम प्रमाया करणम त्रिविधम प्रमाणम। प्रातिशक किसको बोलते हैं? निश्चित रूप से, प्रातिशक को बोलते हैं निश्चित रूप से। तो प्रातिशक रूप से त्रिविधा 3 प्रकार की प्रमा के करण 3 प्रकार से प्रमाण कहलाते हैं, सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर प्रमाण का लक्षण करते हैं। प्रमाण किसको कहते हैं ना? असंदिग्ध अविपरीत अनधिगत विषया चित्त वृत्ति प्रमाणम, ये प्रमाण का लक्षण है ना। असंदिग्ध, संदिग्ध से रहित है ना। स्थाणु पुरुषोगा, संदिग्ध ये स्थाणु है का पुरुष है, स्थाणुत्व है अथवा स्थाणुत्व का अभाव, पुरुष है अथवा पुरुषत्व का अभाव है ना, ये संदिग्ध हो जाएगा, संशय होता है। और अब विपरीत ज्ञान है ना। रज्ज्वाम सर्प, जिसमें विपरीत ज्ञान ना हो, विपरीत रस्सी में सर्प है ना, विपरीत ज्ञान हो जाता है, अन्यथा ग्रहण हो जाता है। कैसे हो जाता है? अन्यथा ग्रहण, विपरीत ज्ञान। अनधिगत है, पहले जाना नहीं गया, पहले किसी से जाना, जैसे अधिगत हो जाते, पहले अनुभव किया फिर स्मृति बनती, स्मृति पहले अनुभव किया उसका संस्कार होना, संस्कार से स्मृति हुई, स्मृति से फिर उसका ज्ञान हो जाता है ना। स्मृति आई, उसके ऊपर हमने वहाँ पर एक कर्म किया था, वहाँ पर ऐसा हमने भोग हुआ था, वहाँ पर हमने ऐसे रूप देखा था। इस प्रकार से स्मृति भी अधिगत होती है। क्या होती है वो? अधिगत है ना। तो उसको कहते हैं जो अधिगत, अनधिगत विषय वाला चित्तवृत्ति, जो अधिगत विषय वाली ना हो, ऐसी इस चित्तवृत्ति को प्रमाण कहते हैं। ये चित्त की वृत्ति, उसको प्रमाण कहते हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पर कहते हैं आगे, तो कहते हैं जो चित्त की वृत्ति वो प्रमाण कहलाती है। आगे कहते हैं बोधस्या पौरुषे फलम प्रमा, जो बोध है चित्त वृत्ति का जो बोध है, पौरुषे फल प्रमाण। पौरुषे पहले चित्त विषय का चित्त के साथ संबंध होगा, पहले विषय का चित्त के बुद्धिवृत्ति के साथ संबंध हो, चित्त का हो बुद्धिवृत्ति का हो उसके साथ, फिर हो बुद्धिवृत्ति के साथ संबंध। बुद्धिवृत्ति में जो पड़ा हुआ है प्रतिबिंब है, बुद्धिवृत्ति में पड़ा हुआ वो प्रतिबिंब है ना। कौन है? पुरुष, असंग पुरुष का जो प्रतिबिंब है, उसको जब ज्ञान होता है तो पौरुषे बोध कहलाता है। पहले तो विषय का इंद्रिय के साथ संबंध हुआ है ना, फिर वो विषय का जब इंद्रिय के साथ संबंध हुआ तो उस विषय का जब इंद्रिय के साथ संबंध हो जाने के बाद जब चित्त बुद्धि में जो जिसका प्रतिबिंब पड़ा हुआ है उसको जब ज्ञान होता है तो पौरुषे बोध कह लेते हैं, अतः उसको अनुव्यवसाय कहलाते हैं। जैसे इंद्रिय का विषय का साथ संबंध हुआ व्यवसाय ज्ञान कहलाता है, फिर बाद में घटम हम जाना भी जो जीव को ज्ञान हो जाता है उसको अनुव्यवसाय ज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार वेदांत में क्या बोलते हैं, पंचदशिकार ने वर्णन किया, कहते पहले अरे घट का विषय के साथ संबंध हुआ तो वृत्ति बने, तो फिर वो चिदाभास के द्वारा प्रकाशन कर दिया, चिदाभास के द्वारा क्या कर दिया? प्रकाशन कर दिया, तो मैंने उसको ज्ञान कर दिया, उसको ज्ञान हो गया है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी कैसा है, पहले इंद्रियों का विषय के साथ संबंध हुआ, तो इंद्रियों के साथ विषय के साथ संबंध होने के पश्चात फिर असंग पुरुष का जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है बुद्धि में, उसका जब ज्ञान उस बुद्धि के साथ उस बुद्धि के ज्ञान को जब जान लेता है, टीका लगा देता है, तो ज्ञान हो जाता है, उसको बोलते हैं पौरुषे बोध। पंचदशी में वर्णन किया चिदाभासांत धीवृतिर ज्ञानम लोहांत कुंतवत, चिदाभासांत धीवृतिर और ज्ञानम लोहांत कुंतवत। चिदाभास है अग्रभाग में जिसके, चिदाभास आगे बैठा हुआ जिसके, जिस ऐसी बुद्धिवृत्ति के आगे, उसको ज्ञान कहते हैं। चिदाभास हो गया ये है ना, तो बुद्धिवृत्ति हो गई, बुद्धिवृत्ति ये हो गए, ये हो गया बुद्धिवृत्ति, इसके ऊपर जो बैठा हुआ चिदाभास है आगे की नोक, उसके ऊपर जो प्रतिफलन हो गया उसको ज्ञान कहते हैं। जैसे लोहादि कुंतवत है, जैसे लोह के आगे जो तेज धार कर देते हैं है ना, लोहे के जहाँ हम काटते हैं कुल्हाड़ी से काटते हैं
तो उसमें तेज धार कर देते हैं, वो ज्ञान कर, उससे ही काटा जाता है। मोटे से तो नहीं काटा जाता है ना, मोटे लोहे से नहीं कट सकता कौन सी जो लकड़ी आदि, किंतु उसके आगे तेज धार करना पड़ती है। उसी प्रकार बुद्धि है, बुद्धि तो जड़ है, तो बुद्धि जड़ है तो ज्ञान कैसे करेगी? उसके ऊपर चिदाभास से आगे ऊपर रहता है। चिदाभास से चेतन परमात्मा को जो आभास है, जब उसमें बुद्धि में आ जाता है तो चेतन हो जाती बुद्धि, है ना। तो वो चिदाभास जीवात्मा ही विषय को प्रकाशन कर देता है। फल व्याप्ति कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? फल व्याप्ति, अलग अलग नाम से। जो चिदाभास है, बुद्धि वृत्ति के आगे जो चिदाभासांत जीव, उसी को ज्ञान कहते हैं। अतः उसमें जो ज्ञान हो जाता है उसके द्वारा प्रकाशन हो जाता है, बुद्धि वृत्ति का प्रकाशन होता है। नहीं तो जड़ वृत्ति मात्र विषय को अवलोकन नहीं कर सकती, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ तो पौरुषी बोध यहाँ पर वर्णन किया। अरे चित्तवृत्ति का जो फलात्मक बोध है, चित्तवृत्ति का जो फलात्मक बोध है वो पौरुष से पुरुष स्वरूप चिदात्मा में, पुरुष स्वरूप जीवात्मा में बरतते रहता है। सब ही पौरुषी बोध मुख्य परमा चास्ति, ऐसा है इति भावा। टीकाकार यहाँ पर करते हैं बोधस्य इति, बोध के ऊपर टीका लिखे तथा क्या चित्तवृत्ति का फलात्मक जो बोध है, चित्तवृत्ति के ऊपर जो फलात्मक फल स्वरूपात्मक जो चित्तवृत्ति के ऊपर जो फल स्वरूपात्मक जो बोध ज्ञान परमा, बोध यानी परमा है बोध, ऐसे जो परमा है वो पुरुष स्वरूप में, पुरुष के स्वरूप में चिदाभास में जीवात्मा में, पुरुष के स्वरूप जीवात्मा में वो रहता है, ठीक है ना। ऐसा जीवात्मा में रहता है, सब है जो पौरुषी बोध कहला, वही उसी को जो जीवात्मा चिदाभास जीवात्मा है उसी में रहता है बोध, उसी को कहते हैं मुख्य परमा, उसी को कहते हैं मुख्य में। ऐसी मुख्य परमा जिसमें हो जाती है उसी के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है ना। अज्ञान की जो निवृत्ति, जो कथित भौतिक बुद्धि के धर्म थे उसने चिदाभास के माध्यम से असंग पुरुष में आरोपण कर लिए थे। अब वो असंग जो चित्त वो उसी प्रतिबिंब में जब ज्ञान प्रतिफलित हो गया कि मैं तो मेरा मुख्य स्वरूप तो कैसा है, असंग है। अरे जो धर्म थे मैं कर्ता भोक्तापन के थे वो धर्म, वो तो मेरे बुद्धि के धर्म थे, बुद्धि के कारण मैं अपने को परेशान सुखी दुखी मान रहा था, कर्ता भोक्ता मान रहा था। ऐसा जब उसको ज्ञान हो जाता है प्रतिबिंब को, है ना, प्रतिबिंब में ऐसी सामर्थ्य है, अन्यों के प्रतिबिंब में नहीं सामर्थ्य है किंतु चेतन के प्रतिबिंब में ऐसी सामर्थ्य है। नहीं तो कहा अन्यों के प्रतिबिंब में हो जाए, ऐसी नहीं है, सही है ना। तो उसमें ऐसी सामर्थ्य है, तो उसमें सामर्थ्य होने से उसकी शक्ति पावर उसमें आ रही है, तो इसी उसको ज्ञान हो जाने से फिर वो अपने को पृथक करके जान लेता है, तो ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर योग सूत्र में भी इसको वर्णन किया था, फलम अवशिष्ट पौरुषे चित्तवृत्ति बोधा, ऐसा वाक एक पहले पाद का 7वां सूत्र में भगवान भाष्यकार ने, व्यास भगवान ने उसका अर्थ किया था। कहते फलम अवशिष्ट पौरुषे चित्तवृत्ति बोधा, पौरुष चित्तवृत्ति का बोध जो अब सामान्य अवशिष्ट बचा हुआ फल कहलाता है। यानी चैतन्य प्रतिबिंबित बुद्धिवृत्ति व बोध परमा, चैतन्य प्रतिबिंबित जो असंग कूटस्थ चेतन है उसमें प्रतिबिंबित जो बुद्धिवृत्ति है, बुद्धिवृत्ति बोध रूप परमा कहलाती है ना। चैतन्य प्रतिबिंबित जो पुरुष है उसमें बुद्धिवृत्ति के ऊपर जो पड़ा हुआ है बोध कहलाता है, सामान्य बुद्धिवृत्ति नहीं है। क्योंकि वहां पर मांडू उपनिषद में वर्णन किया स्वतंत्र जो जड़ बुद्धि होती है वो अज्ञान की निवृत्ति नहीं करती। वहां पर वर्णन किया बुद्धिवृत्ति हल्कारूढ़ ब्रह्म एवं हंति, ऐसा वाक्य दिया है आनंदगिरी टीका में। आनंदगिरी महाराज ने बुद्धिवृत्ति हल्कारूढ़ ब्रह्म एवं हंति, बुद्धिवृत्ति में जो हल्कारूढ़ ब्रह्म ही अज्ञान को नाश करता है ना। बुद्धि हो गई, उसमें फल का रूढ़ कौन हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, चेतन हो गया। फल का रूढ़ जो ब्रह्म है, बुद्धिवृत्ति उसमें फल का रूढ़ ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान का होता है तो ब्रह्म ही का, वहां पर तो ब्रह्म एक कार के द्वारा जोड़ दिया, ब्रह्म के साथ एक बार निर्धारण कर दिया, तो ब्रह्म ही हंति, क्या करता है, ब्रह्म ही हंति, स्वतंत्र बुद्धिवृत्ति नहीं आती। वहां पर उदाहरण दिए से यहाँ पर ये बल्ब है, इसमें ये प्रकाशन नहीं कर रहा, किंतु इस उपाधि में आकर के ही बिजली प्रकाशन करती है, तो बिजली ही प्रकाशन करती है, बिजली बल्ब में गई वो बिजली ही प्रकाशन करती है,
स्वतंत्र बिजली प्रकाशन नहीं कर रहे, बल्ब में जा करके ही वो बिजली ही प्रकाशन कर रही है, नहीं कर रहे। तो वहां पर इसीलिए उन्होंने ये ब्रह्म एव हंति ऐसा प्रयोग कर दिया। हल्कारूढ़ जो ब्रह्म है वो ब्रह्म ही, चित्तवृत्ति में आरूढ़ हुआ जो ब्रह्म है वो ब्रह्म ही हंति अज्ञानम, ऐसा शब्द का प्रयोग किया, यानी बल्ब में वो बिजली ही प्रकाशन करती है। इस प्रकार से यहाँ पर तो ये वर्णन किया। तो यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ पर वर्णन किया सामान्य, तो यहाँ पर है कहते सामान्य तो बुद्धि वृत्ति भेदन पौरुष बोध भेदन सा परमा दुविधा इति होती। यहाँ पर कहते दो प्रकार की परमा होती है, सामान्य रूप से सामान्यता बुद्धि वृत्ति भेद से और पौरुष बोध भेद से दो प्रकार की परमा होती है। कहते प्रमाणम भी दो विधा, प्रमाण भी दो प्रकार के होते हैं, बुद्धि वृत्ति और इंद्रियादय। बुद्धि वृत्ति इंद्रादय इंद्रियादय, बुद्धि वृत्ति और इंद्रादय इंद्र आदि है ना। तो यहाँ पर यदा पौरुष बोध परमा तदा उस काल में तस्य उसी परमा का कारण बुद्धि वृत्ति है, और यदा जिस काल में बुद्धि वृत्ति परमा होती है तदा उस काल में तस्य उस परमा का कारण कौन है, इंद्रिय आदि सन्निकर्ष आदि उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर कारण वर्णन कर परमा रूप जो फल है केवल पुरुष निष्ठ होता है, ना तो प्रधान निष्ठ है, इस प्रकार से वर्णन किया है कि नहीं। इस पे थोड़ा अब इसका लक्षण घटाते हैं किस किस प्रकार से, है ना, तो लक्षण बाद में घटाते हैं।